स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश के 2,84,000 अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा। शिक्षा विभाग में संविलियन की मांग पूरी होने पर अध्यापकों में हर्ष। गर्रा में बांस डिपो के पास सड़क हादसे में एक छात्रा की मौत। पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने के विरोध में सपाक्स ने आयोजित किया जिला स्तरीय अधिवेशन। संगठन के प्रांतीय पदाधिकारियों ने बुलंद की आवाज, कहा हमें प्रदेश सरकार पर है पूरा भरोसा। और गुवाहाटी की टीम बनी हीरो फुटबॉल टूर्नामेंट की विजेता, फाइनल में अमरावती को दी मात। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 2,84,000 अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन किए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई है। रविवार 21 जनवरी को भोपाल में सीएम हाउस में मुख्यमंत्री श्री चौहान के द्वारा अध्यापकों को शिक्षा विभाग में संविलियन किए जाने की घोषणा की गई। इससे पूरे प्रदेश के अध्यापकों में अपार खुशी छा गई है। इस घोषणा के बाद विभिन्न अध्यापक संवर्ग में पदस्थ रहकर शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्य कर रहे इन अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन हो जाएगा और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इन अध्यापकों को शिक्षकों की तरह ही सभी सुविधाएं देने की भी घोषणा की, जिससे प्रदेश के सभी अध्यापकों में हर्ष व्याप्त है। आपको बता दें, शिक्षा विभाग में संविलियन की मांग को लेकर पहले शिक्षाकर्मी और बाद में अध्यापक 1998 से आंदोलन कर रहे थे। औद्योगिक नगरी गर्रा में लालबर्रा रोड पर बांस डिपो के पास रविवार सुबह एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक छात्रा की मौत हो गई। यह छात्रा आरती यादव बताई गई है। बैहर के कंपाउंड टोला निवासी यह 22 वर्षीय छात्रा अपने रिश्तेदार के यहाँ सरेखा में रहकर बीएससी की पढ़ाई कर रही थी। रविवार को यह छात्रा एक्टिवा से अपनी किसी सहेली से मिलने गर्रा जा रही थी, तभी किसी वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे छात्रा आरती की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद आसपास के लोग वहां एकत्रित हुए। यहां पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि किसी वाहन की टक्कर से यह हादसा हुआ। मेरा नाम राकेश डरवाल जी, कैसी क्या घटना हुई थी? तब ये घटना को हम लोगों ने देख नहीं पाए, हम लोग क्या थे पीछे थे। हाँ। तो ये आवाज़ आई तो हम लोग जो ऐसे ही आए हैं बस। फिर क्या देखा? फिर जैसे सामने आया तो सामने आए तो यहाँ से वहाँ पे एक सब्जी का वो वाला ट्रक खड़ा था, पिकअप। यहाँ पे पब्लिक जमा होने लगी तो फिर गाड़ियाँ आने लगी तो यहाँ से तो इधर ही रहेगा हम लोग खड़े, बस बाकी कुछ नहीं। तो कहाँ से हुई टक्कर, ऐसे कुछ मालूम? टक्कर हुई कहाँ से ये नहीं समझ आया, लेकिन आवाज़ आई तो वो पीछे से आने में टाइम हो गया, बस बाकी ऐसा कुछ नहीं। लाइट ट्रक था और वो पिकअप जो उधर खड़ी है। आपने देखा था? नहीं, हम लोग यहाँ पे खेल रहे थे। हाँ, क्या हुआ था? तो वो उधर से आ रहा था, ट्रक आ रहा था इस साइड से, तो वो पिकअप आ रही थी ऐसा, तो कुछ ऐसे टक्कर वक्कर हुई दोनों में। तो वो जो ट्रक था उसने पिकअप को भी ठोका, तो ये पेड़ वेड़ होने की वजह से हम लोगों ने ये एक्सीडेंट जो था एक्टिवा गाड़ी नहीं देख पाए। घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे वारासिवनी के एसडीओपी लोकेश मार्को ने बताया कि अज्ञात वाहन की टक्कर से यह हादसा हुआ है। सर, कैसी क्या घटना हुई थी आज? आप सुबह आरती यादव है, बैहर थाना क्षेत्र की रहने वाली, और अपने चाचा के यहाँ सरेखा में रह के बीएससी क्लास पढ़ती थी। आज वो अपने सहेली से मिलने स्कूटी से जा रही थी तो गर्रा नाका के पास अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारने से जो है मौत हो गई है और तुरंत पुलिस स्टाफ आकर जो है उनको जिला अस्पताल
पीएम के लिए रवाना किया है। सर क्या परिवार वाले आ गए? परिवारजन उनके चाचा जी आ गए हैं, उनको समझा दिया गया है, बाकी अग्रिम कार्रवाई की जाती है। क्या कार्रवाई की कुछ पता चला? नहीं, अभी पता नहीं चला है, पतासाजी कर रहे हैं कौन सा वाहन है, कैसा एक्सीडेंट हुआ है। वहीं आरती के मौसा जी, जिनके यहाँ रहकर आरती पढ़ाई कर रही थी, धीरज यादव ने बताया कि आरती किसी सहेली से मिलने की बात कहकर घर से निकली थी। उन्हें किसी ने फोन से हादसे की खबर दी थी। धीरज यादव कहाँ रहते हैं? सारे का वार्ड नंबर, मेरी लड़की है क्या नाम है इनका? आरती यादव। क्या उम्र रहेगी इनकी? ये 22 साल की। कहाँ जा रही थी आज ये सहेली के यहाँ जा रही थी। कहाँ? गर्रा सहेली के यहाँ। तो फिर कैसे जानकारी लगी आपको? ये फ़ोन आया ना उसके मोबाइल से, यहाँ से किसी ने फ़ोन किया होगा मेरे को कि वो आरती यादव इसके नंबर से, इस कौन लड़की है? तो मैंने कहा मेरी लड़की लगती है, साड़ू की लड़की है। तो बोले यहाँ एक्सीडेंट हो गया, जल्दी आओ आप। बस वो कब से आपके पास में रहते? ये 8वीं से पढ़ रही थी, BSc कर रही थी। तो कैसे ठोस हुई बोलते हैं इनकी कुछ? अब ये तो बता रहे हैं कोई पीको है, क्या है, ऐसा कुछ बता रहे हैं, ट्रैक है, ये तो मालूम ही नहीं। पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने के विरोध में सपाक्स के द्वारा रविवार को नगर के अंबेडकर चौक स्थित तुर्कर भवन में जिला स्तरीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर सपाक्स के प्रांतीय संरक्षक IAS राजीव शर्मा, सप्रांतीय अध्यक्ष PS परिहार, डॉक्टर KS तोमर सहित सपाक्स के वरिष्ठ पदाधिकारी, कर्मचारी और सदस्य सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सपाक्स के प्रांतीय संरक्षक श्री शर्मा ने कहा कि संगठन की लड़ाई मध्य प्रदेश के प्रशासन के योग्यता वरिष्ठता के सम्मान की लड़ाई है। आज कर्मचारी प्रमोशन न मिलने के कारण काफ़ी दुखी है। हमें सरकार पर पूरा भरोसा है। मध्य प्रदेश के प्रशासन में योग्यता और वरिष्ठता के सम्मान की लड़ाई है। ये मध्य प्रदेश के जितने भी शासकीय कर्मचारी और अधिकारी हैं, वो इस बात को लेकर दुखी हैं कि उनके प्रमोशन का रास्ता बंद है। बदलाव हुए हैं, उसको लेकर आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ, मैं आशावादी हूँ और हम प्रजातंत्र में भरोसा करते हैं। हमें ये विश्वास है कि मध्य प्रदेश की सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों की इन समस्याओं से भली भांति अवगत है और निश्चित तौर से जल्दी ही वो इसका कुछ उचित और न्यायपूर्ण समाधान करेगी। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष श्री तोमर ने कहा कि सपाक्स संगठन का निर्माण अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया है और संगठन आज काफी ऊंचाई पर है। आज स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश सरकार भी सोचने को विवश हो गई है कि वास्तव में इनके साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, इनके साथ बेईमानी हुई है। इस प्रकार का स्टेटमेंट अभी कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पूर्व, हमें पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश सरकार भी हमारी मांगें पूरी करेगी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से तो हम जीतेंगे ही, और हमारा जो अधिकार है, जो छीना गया है, जो हमारे साथ अन्याय किया गया है, वो हम निश्चित जीतेंगे। वहीं संगठन के सब प्रांतीय अध्यक्ष PS परिहार ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। जब सरकार नारा देती सबका साथ सबका विकास, लेकिन वर्तमान में दिख ही रहा है कि कुछ का विकास बाकी का सत्यानाश। तो ये धारणा जो है हमें मिलजुल के इसको हटाना पड़ेगा और आरक्षण को मूर्त रूप जो है, जो यथार्थ आरक्षण के जो हकदार हैं उन तक आरक्षण पहुँचे, यही सपाक्स का एक आंदोलन और सपाक्स की यही सोच है। नगर के बूढ़ी स्थित समता भवन में रविवार को करुणा महिला मंडल के द्वारा क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अरुणा त्रिपुरे व कार्यक्रम की अध्यक्षता महिंद्रा सेंडे द्वारा की गई। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथियों ने मंच के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम के संबंध में संगठन की संरक्षक ललिता रामटेके ने आवश्यक जानकारी प्रदान की। ये राष्ट्रमाता शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले की जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है और सभी वर्गों का सहयोग है और उद्देश्य हमारा ये राष्ट्रमाता शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले के जो जीवन मिशन है, जो जिन्होंने महिलाओं के, पिछड़ों के, शूद्रों के उत्थान के लिए जो काम किया है, तो उनके विचारों को का प्रसार करने के लिए, महिलाओं में जागृति लाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है।
जिला कराटे संघ के तत्वाधान में नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के सभागार में बेल्ट ग्रेडिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 150 खिलाड़ियों ने अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। वहीं इस प्रतियोगिता में 2 खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश कराटे संघ के महासचिव रतन गंभीर ने ब्लैक बेल्ट प्रदान किया। इस अवसर पर जिला कराटे संघ के अध्यक्ष तपेश असाटी, सत्यनारायण अग्रवाल, महेंद्र देशमुख सहित अन्य वरिष्ठ जन मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के संबंध में संघ के अध्यक्ष श्री असाटी ने आवश्यक जानकारी प्रदान की। एग्ज़ाम होती है तो जो हमारे बेल्ट्स हैं उनकी लगातार आज जो एग्ज़ाम हो रही है, आज हमारे लगभग 200 बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट एग्ज़ाम में कर रहे हैं। शाम तक ये एग्ज़ाम चलेगी और साथ में जो बच्चे हमारे जिन्होंने पिछली एग्ज़ाम में अपना कोर्स कंप्लीट किया था, एग्ज़ाम दी थी, उसके जो रिजल्ट्स आए थे तो उसमें हमारे जो 2 बच्चे कंप्लीट हुए थे, पायल झारिया मेरे साथ है और हर्षिल, दोनों को ही आज ब्लैक बेल्ट की डिग्री प्रदान की गई। मध्य प्रदेश कराटे संघ के महासचिव आदरणीय रतन गंभीर जी भी यहाँ उपस्थित हैं, उनके द्वारा इन्हें ये डिग्री प्राप्त की गई है। ग्राम आंवलाझरी में जगत जननी मां दुर्गा जी के मंदिर के स्थापना दिवस पर अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए गए। इस अवसर पर सुबह गांव में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन शामिल हुए। क्या कार्यक्रम है? ये माता जगत जननी सार्वजनिक देवी मंदिर आंवलाझरी का 18वां साल है। ये जो प्रति वर्ष 21 जनवरी को कलश यात्रा नगर का भ्रमण करते हुए ग्राम भरवेली होते हुए पूरे गांव का भ्रमण कर लगभग 4 बजे के करीब समापन होगा। और कल नगर भोज की व्यवस्था है, जिसमें पड़ोस के आंवलाझरी, भरवेली, तवेझरी, देवटोला, मानेगांव, हीरापुर लगभग 8 से 10 गांव की पूरी पब्लिक नगर भोज में शामिल होती है। लगभग 10,000 से 12,000 लोग यहाँ प्रसाद लेकर अपने अपने घर को प्रस्थान करते हैं। शोभा यात्रा से ये संदेश है कि जनता में शांति बनी रहे। जिस प्रकार से देश में और हमारे क्षेत्र में अराजकता का माहौल और एक सोच बदलती जा रही है, उसको एक धार्मिकता के माहौल में लाने का हम काम कर रहे हैं और एक अच्छा संदेश देना चाह रहे हैं कि जनता इससे सीखें
और धर्म के प्रति आप अपने आप को स्थापित करें। सर कितनी कलश यात्रा है? 125 कलश यहाँ पे अभी साथ में हमारे घूम रहे हैं और गांव की सभी माताएं बहनें, हमारे गांव के बुजुर्गगण, सभी युवा साथी साथ में मिलकर इस कलश यात्रा में शामिल। भरवेली में रविवार को मॉयल माइनर मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। मॉयल के अधिकारी की प्रमुख उपस्थिति में शुरू हुए इस प्रतियोगिता के पहले मैच में बैहर की टीम ने कांदरी की टीम को 1 के मुकाबले 2 गोल से हराया। इस प्रतियोगिता में राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्यों की भी टीमें शामिल हो रही हैं। किया जाता है और इसमें मॉयल कर्मचारी और अधिकारियों का महत्वपूर्ण सहयोग रहता है। काफी अच्छा मौका मिला था, लेकिन काफी अच्छा मौका मिला था भैया के प्लेयर में और वही चुस्तजू मौका, लेकिन ऑफसाइड हमारे साइड रेफरी द्वारा इतना शानदार गोल हुआ है। वेद प्रकाश दीवान मॉयल में मॉयल कामगार संगठन हमारी मान्यता प्राप्त, उसमें सेक्रेटरी हूँ। कितने वर्षों से आयोजित करवा रहे हैं? ये 17 वर्षों से हमारा लगातार चालू है। और क्या मकसद को लेकर के करवाते हैं और कहाँ की टीमें हिस्सा ले रही, कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? ये हमारा मकसद असल में जो हमारे मॉयल में काम करते हैं जो कामगार कर्मचारी, उसमें जो घटने के कारण जो ख़त्म हो जाते हैं उनकी स्मृति में हम लोग ये टूर्नामेंट कराया जाता है। उसका नाम रखे हम लोग माइनर मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट। और इस टूर्नामेंट में हम लोग ने पहले राज्य लेवल का था, अब ये अखिल भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहलाता है और इसमें पूरे ऑल इंडिया की बड़ी बड़ी टीमें भाग लेती हैं। अभी कितनी टीमों ने हिस्सा लिया यहाँ पर? इसमें हमारी 18 टीमों ने हिस्सा लिया। कब तक चलेगा टूर्नामेंट? ये 21 जनवरी से 27 जनवरी तक के चलेगा। कहाँ की टीमें आई हैं यहाँ पर? इसमें विशाखापट्टनम है, बॉम्बे है, लखनऊ है, बलांगीर है, नागपुर की, जबलपुर की है, जम्मू कश्मीर है, उड़ीसा है और ऐसी बहुत सारी टीमें हैं। भरवेली में कांग्रेस का कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व जिला पंचायत सदस्य मधुसूदन शर्मा की प्रमुख उपस्थिति में हुए कार्यक्रम में इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेसी नेता उम्मेद लिल्हारे ने बताया कि पार्टी को मजबूत करने की मंशा से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये बैठक हमने कार्यकर्ताओं से दूरी खत्म हो और समन्वय कांग्रेस के साथियों में, कार्यकर्ताओं में और कांग्रेस के वरिष्ठों में समन्वय को लेकर हमने एक बैठक बुलाई। और इस बैठक आज जो बैठक बोधा में हमारे साथी पीतम लिल्हारे जी के छोटे भाई स्वर्गीय ताराचंद लिल्हारे की डेथ होने के कारण बैठक प्रभावित हुई है। आने वाली तारीख महीना भर 15 दिन 8 दिन के बीच में फिर से निकालेंगे और फिर कार्यकर्ता सम्मेलन अच्छे तरीके से इसी जगह में होगा। हमारा उद्देश्य कांग्रेस पार्टी हर हाल में जैसा भी करना पड़े, मुझे कांग्रेस पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में जो पंजा का थप्पा लगाकर मेरे ऊपर कर्ज पार्टी ने रखी है, मैं उस कर्ज को अदा करने के लिए कांग्रेस को मजबूत करने निकला हूँ। और मैंने आज से महीना भर पहले भी बालाघाट धर्मशाला में बैठक कराई थी कि समन्वय चिंतन उसी को लेकर कि फिर कार्यकर्ता नेता कांग्रेस का एक साथ होना चाहिए और ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से बालाघाट विधानसभा की हम कैसे जीत पाएंगे, ऐसा पूरा हमारी कांग्रेस पार्टी एकजुट हो और सब मिलकर हम लड़ेंगे तो किसी भी आदमी को जैसे भी टिकट मिलेगी वो जीत पाएगा। इस उम्मीद के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश में राष्ट्र चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता और 25 जनवरी को आयोजित रन फॉर रिवर प्रतियोगिता की जानकारी देने के लिए रविवार को बीजेपी कार्यालय में एक पत्र परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें भाजयुमो के पदाधिकारियों ने दोनों ही आयोजन के संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। भाजपा युवा नेत्री श्रीमती मौसम हरनखेड़े ने बताया कि यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। देश के इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे जी की पहल पर एक अनूठा अभिनव प्रयास युवा मोर्चा द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रचिंतक पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, जिन्होंने एकात्म मानव दर्शन का से सभी को दिया, जिसके सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी चलती है, ऐसे एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन को समझते हुए जो उन्होंने एक दर्शन भारत के नागरिकों को, राजनीतिक दल के लोगों को दिया, उस पर आधारित एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जो केवल देश नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने जा रही है। 23 जनवरी को इसका आयोजन किया जाना है। मैं मीडिया के माध्यम से सभी से अनुरोध करती हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस विचार से जुड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रतियोगिता में, इस परीक्षा में भाग ले और जाने कि क्या दीनदयाल जी के विचार थे, क्योंकि आज पूरे विश्व में जो तमाम चुनौतियां देश के सामने हैं उसके लिए समाधान कहीं दिखता है तो एकात्म मानव दर्शन में ही दिखता है, जिस सिद्धांत पर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वहीं भाजयुमो के जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज ने बताया कि इस प्रतियोगिता में संपूर्ण मध्य प्रदेश से 30 लाख विद्यार्थी एक साथ एक ही समय में अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। अभी मेरे मित्रों ने बताया है कि मेरे दीनदयाल जी को लेकर संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है वो निश्चित रूप से इतिहास के पन्नों में अमिट छाप छोड़ने वाली है। पूरे मध्य प्रदेश में 30 लाख स्टूडेंट ने इस परीक्षा में अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और यहाँ पे बालाघाट ज़िले में 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर होने वाली मेरे दीनदयाल जी अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश के भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री संजय जी, बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री शरद जैन जी, छिंदवाड़ा से कन्हैया राम रघुवंशी जी, बालाघाट जिले के मंत्री माननीय गौरीशंकर जी जिसैन, नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दुवारे जी, जिला अध्यक्ष महोदय जी और अन्य जनप्रतिनिधि इस परीक्षा केंद्र में जो नगर में आयोजित होंगी, पूरे जिले में जो आयोजित हो रही है और नगर केंद्र में जो आयोजित हो रही है, यहाँ पे इसके मुख्य अतिथि रहेंगे। साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा पिछले समय 1 जनवरी से जो एक अपना 17 दिसंबर से जो अपना एक अभियान चला रहा है पूरे बालाघाट जिले में, मौल नगरी भरवेली में हजरत बाबा सैलानी शाह नक्शबंदी चिश्ती कादरी के दरबार में उर्स मुबारक का आयोजन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में रविवार को शाही संदल निकाला गया। यह संदल दरगाह पहुंचा, जहां चादर पेश की गई।
हजरत बाबा सैलानी शाह का उर्स मुबारक करते हैं 25 साल हो गया तकरीबन, और 25 साल से उर्स होता आ रहा है। ये सार्वजनिक सभी लोगों को लेके संदल को मनाया जाता है। कहाँ से संदल निकाला गया है? ये सिंडिकेट वार्ड नंबर 3। कहाँ जाएगा? ये हजरत बाबा सैलानी शाह की दरगाह जाएगा मंझारा, ग्राम मंझारा पड़ता है, वहाँ पे चादर पेश होगा। क्या क्या कार्यक्रम होगा? अपने यहाँ पे लंगर, कुरान खानी और न्याज के कार्यक्रम होते हैं। और आज शाही संदल, परसों के दिन न्याज है। बालाघाट के उत्कृष्ट विद्यालय में 5 फरवरी से 11 फरवरी तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का आमंत्रण देने कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन द्वारा नगर के सभी वार्डों का भ्रमण किया जा रहा है। रविवार को कृषि मंत्री श्री बिसेन वार्ड नंबर 22 और वार्ड नंबर 25 पहुंचे और सभी नागरिकों को इस भागवत कथा का आमंत्रण दिया। इस संबंध में वरिष्ठ भाजपा नेता शिव जायसवाल ने बताया कि इस धार्मिक अनुष्ठान में पंडित विजय शंकर जी मेहता भागवत कथा का वाचन करेंगे। आज माननीय श्री गौरीशंकर जी बिसेन जी के साथ सभी वार्ड वासियों को आमंत्रण देने के लिए पंडित विजय शंकर जी मेहता जी के जो कथा का जो कार्यक्रम जो हो रहा है, उस कार्यक्रम के संदर्भ में व्यक्तिगत रूप से माननीय मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और पदाधिकारी कार्यकर्ता सभी लोग घर घर जाकर के आमंत्रण देने का काम आज किया है। और वार्ड नंबर 22 और उसके बाद वार्ड नंबर 25 में आज इस भ्रमण के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को व्यक्तिगत रूप से जाकर के उन्हें आमंत्रित करने का आज कार्यक्रम किया है। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का कार्यक्रम आगामी 5 फरवरी से 11 फरवरी के बीच में बालाघाट में आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम में आयोजन समिति और माननीय श्री गौरीशंकर जी बिसेन, वार्ड के पार्षदगण और सभी कार्यकर्ता मिलकर इसका आमंत्रण वार्डवासियों को दे करके सभी को आमंत्रित। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी लगातार जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के तत्वाधान में 18 जनवरी से आयोजित स्वर्गीय यादव राव मानकर स्मृति अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन फाइनल मैच के बाद किया गया। मुल्ला मैदान और वैनगंगा क्लब के बैडमिंटन कोर्ट में खेली जा रही इस प्रतियोगिता के फाइनल में विजयी हुए सभी वर्ग के खिलाड़ियों को पुरस्कार व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सोनी ने बताया कि इस वर्ष आयोजित इस प्रतियोगिता में 19 इवेंट हुए हैं, जिसमें 11 जिले के खिलाड़ियों ने अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया है। कोई बात नहीं।
प्रतियोगिता जो फोर्थ वायर मानकर मेमोरियल प्रतियोगिता है, ये 18 तारीख से चालू हुई थी, आज इसका समापन है। और इसमें टोटल MP, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। करीब 11 जिलों से यहाँ लोग आए हुए थे, जिसमें दतिया के, उज्जैन के, देवास के, महाराष्ट्र से भंडारा के ऐसे लोग फाइनल पहुँचे हैं। और ये प्रतियोगिता 4 वर्गों में की गई थी। एक अंडर 19 बॉयज़ गर्ल्स, सीनियर ओपन बॉयज़ गर्ल्स, 45 प्लस वेटरन बॉयज़ गर्ल्स, और एक हमने मिक्स डबल किया था, जिसमें इस तरह से टोटल 9 इवेंट इसमें हुए थे। और हमने टोटल इसमें नगद पुरस्कार जो है वो 81,000 रुपये का ही रखा था। तो हमें बड़ी खुशी है कि इस प्रतियोगिता में इतने ज़िलों से लोग आए और अच्छे खिलाड़ी आए, और मुझे आशा है कि बालाघाट के लोगों को बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन देखने मिला होगा। वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम अंसेरा में 21 जनवरी को गौतम बुद्ध और बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण और बौद्ध विहार का लोकार्पण किया गया। यह लोकार्पण कार्यक्रम देवसर सिंगरौली विधायक राजेंद्र मेश्राम, गोरेगांव नरसिंहपुर विधायक कैलाश जाटव, वारासिवनी विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी की प्रमुख उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने बाबा साहब द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। आज जिनका लोकार्पण समारोह रखा गया है, उनकी वजह से हम और राजेंद्र भैया हैं, और यह दर्शाता है कि समाज का जागरण हुआ है, क्योंकि जिसने समाज को जगाते हुए अपनी उम्र गंवा दी, जिसने समाज को जगाने में पूरे देश में आंदोलन खड़े किए, जिसने संविधान का निर्माण किया, उसका आज योगेंद्र भैया के सहयोग से और आप सबके आशीर्वाद से हम सब लोगों ने यहाँ लोकार्पण किया। समाज बदल रहा है, और जब समाज बदलता है तो कहीं ना कहीं क्रांति आती है। आज हमारी और राजेंद्र भैया की अगर पूछ बड़ी है तो उसके पीछे हमारा समाज है। आप सब लोग हैं जो लोग हम लोग ताकत देते हैं, और समाज की वजह से हम लोग समाज में खड़े होकर समाज की बात करते हैं। मैं आज सौभाग्यशाली हूं इन माताओं बहनों के सामने और मंच पर बैठे अतिथियों के सामने आज इतनी बोलने की हिम्मत रखता हूं कि मैं बाबा साहब का वंशज, क्योंकि बाबा साहब ने हमको सिखाया कि गुलामी से कैसे बचना, गुलामी से कैसे दूर रहना। और बौद्ध ने हमको रास्ता दिखाया समाज में चलने का, साफ सुथरा बोलने का, मन स्वच्छ रखने का। हम तो उसकी संतान है जिसका मन चंगा तो कटौती में गंगा। ऐसे हमारे गुरु रविदास जी के हम संतान हैं, और ऐसे संत आपको बिरले ही मिलेंगे कि जिनके कहने पे कटौती में गंगा अपना कंगन लेके आ जाए। ऐसे संत कहाँ मिलने वाले। ये जो आज अंसेरा में अपन ने कार्यक्रम किया है, ये बाबा साहेब आम्बेडकर के मंच का लोकार्पण किया है, और इसमें जनता की भागीदारी द्वारा जो है बाबा साहब आम्बेडकर और भगवान गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ भी लगी हुई हैं, उनका भी आज लोकार्पण किया गया। और ये यहाँ के समाज के लोगों की थी कि डॉक्टर साहब आप बाबा साहब आम्बेडकर का सभा मंच दें। हमारे प्रदीप भैया ने भी, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, वो इसी गांव के हैं, पूर्व में वो सरपंच भी रहे हैं, और आज हमारी बहू भी सरपंच है, रीता सरनागर। इनके आग्रह पर हमने ये बाबा साहब का सभा मंच दिया, और हम गौरव महसूस करते हैं कि हमने बाबा साहब के नाम को आगे ले जाने का प्रयास किया है, और भगवान गौतम बुद्ध का जो मिशन है उसको भी पूरा करने का प्रयास इस मंच के द्वारा हम कर रहे हैं। और मैं लोगों से यहाँ आने के बाद एक ही अपील करूँगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसी समुदाय के लिए वो विश्व के हैं, और उनके विचारों को विश्व में प्रचार प्रसार हो, क्योंकि उन्होंने देश को एक अद्वितीय धम्म दिया जिसको बुद्ध का धम्म कहते हैं, और वो धम्म सामयिक है, मध्यम मार्ग है, ना बहुत ज़्यादा अति है ना बहुत ज़्यादा निम्नता है। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि इस मध्यम मार्ग को अपनाएं और अपना जीवन और समाज का जीवन सुखमय करें। इतना ही मैं निवेदन करूंगा। गर्रा में अवंती चौक के पास 2 बाइक की भिड़ंत में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों कन्हैया लाल बिसेन और चमरू लाल बिसेन को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वारासिवनी में नगर पालिका परिषद द्वारा 15 से 19 जनवरी तक 5 दिवसीय आनंद उत्सव का आयोजन किया गया।
इस आनंद उत्सव में शामिल प्रतियोगियों को रविवार को पुरस्कार का वितरण किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल सहित अनेक पार्षद उपस्थित रहे। जिया तेरे ढंग से मैं तो तू ही था मौला, तू ही मौला, मेरे ले मेरी जान। थैंक यू। पतंगबाजी प्रतियोगिता में 15 जनवरी से 19 जनवरी तक हम सब ने आप सबके सहयोग से, आप सबकी भागीदारी से आनंद महोत्सव मनाया। सर्वप्रथम मैं समस्त स्कूल के बच्चों को, टीचर को और नगरवासियों को, जिनका सहयोग रहा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, पहले दिन से ही पतंग प्रतियोगिता से ही अंतिम दिन तक नगरवासियों का, स्कूल के बच्चों का, सभी का, हमारे कर्मचारियों का, सभी का विशेष सहयोग रहा कि आनंद महोत्सव हमारे वाराणसी में एक औपचारिकता बनी रहा। वाकई हमारे शहर के लोगों ने इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाकर, पार्टिसिपेट कर इस आनंद महोत्सव का लाभ उठाया और वाकई जो उद्देश्य था इस कार्यक्रम का कि लोगों को आनंद की अनुभूति हो, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे शहर के लोगों को आनंद की अनुभूति हुई, उन्होंने आनंद महसूस किया। मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था, किंतु मेरा मानना यह है कि बालाघाट जिले में हमारे यहाँ वाराणसी, कटंगी, मलाजखंड, बालाघाट, सब जगह बैहर, यहाँ पर भी नगर पालिका, लांजी, यहाँ पर भी नगर पालिका है, लेकिन जितने वृहद स्तर पर आनंद उत्सव वाराणसी नगर पालिका के द्वारा आयोजित किया गया था, ऐसा बालाघाट जिले में कहीं इतने वृहद स्तर पर इसका आयोजन नहीं किया गया। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो हमारे सभी सम्मानित कर्मचारियों ने जो हमारा सहयोग दिया है, हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इस अवसर पर जो विभिन्न प्रतियोगिताएं जो आयोजित की गई थी उसके मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम पेंशनरधारी कर्मचारी महासंघ द्वारा जय स्तंभ चौक स्थित मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। रविवार को आयोजित इस बैठक में समस्त अल्प पेंशनधारी कर्मचारी महासंघ के जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें महासंघ के जिले की कमान RK जैन के हाथों में सौंपी गई। बैठक के दौरान छिंदवाड़ा से आए महासंघ के 2 पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष RK जैन को नियुक्ति पत्र सौंपा। जिलाध्यक्ष के पद पर की गई इस नियुक्ति के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान RK जैन ने बताया कि वे हमेशा पेंशनधारियों की लड़ाई में उनके साथ रहेंगे। हमारे मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन पेंशनधारी कर्मचारी महासंघ का गठन हुआ, जिसके इस शाखा अध्यक्ष RK जैन को नियुक्ति किया और उनकी कार्यकारिणी हमारे छिंदवाड़ा मुख्यालय के संगठन मंत्री आज यहाँ के पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण कराया और उसी के साथ में खुशी की बात है, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे यहाँ पे बालाघाट में महासंघ का शाखा गठित हुई है। इसमें छिंदवाड़ा से हमारे 2 साथी पधारे हुए हैं, जिनके द्वारा ये नियुक्ति पत्र छिंदवाड़ा शाखा के जो अध्यक्ष महोदय हैं उनके द्वारा ये नियुक्ति पत्र यहाँ की शाखा के लिए मुझे सौंपा गया है। और मैं विश्वास दिलवाता हूँ कि जहाँ तक बनेगा मैं अपने कर्मचारियों की पेंशन की लड़ाई में मैं उनके पूरे साथ में हूँ और दिल्ली भी जाना है, जो भी लड़ाई है उनके साथ में कंधे से कंधे मिला के लड़ी जाएगी और सरकार को बताया जाएगा कि हम पेंशनधारियों के साथ में जो अन्याय कर रहे हैं उसका नतीजा क्या होता। गोवारी समाज द्वारा 23 जनवरी को अंतर्राज्यीय आम सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में पत्रकारों से चर्चा करते हुए गोवारी समाज के जिलाध्यक्ष महेश सहारे ने बताया कि आम सभा के दौरान गोवारी के उन 114 शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जो नागपुर में 1994 को आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। इसमें जो है सरकार का घेरा करेंगे हम, प्रशासन का घेरा करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है। आज भारत के अंदर एक गोवारी समाज ही ऐसी समाज है जो 2 जगह है, एक ST। 23 जनवरी 2018 दिन मंगलवार के दिन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज चौहान के झूठे आश्वासन के खिलाफ गोवारी समाज की एक अंतर्राज्यीय स्तर आम सभा, आक्रोश रैली और रैली के माध्यम से
रैली के माध्यम से कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम से 1 महीने के अंदर गोवारी समाज को पिछड़ा वर्ग से विलोपित करने के लिए 1 महीने का अल्टीमेटम का पत्र दिया जाएगा 23 तारीख को, जिसमें महाराष्ट्र से गोंदिया, तुमसर, भंडारा, नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, वर्धा, छत्तीसगढ़ से आमगांव, भिलाई, दुर्ग, रायपुर और मध्य प्रदेश से भोपाल, सिवनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बरघाट और बालाघाट के सभी गांव से लोग बड़ी संख्या में इस आंदोलन को, अपने अधिकार को पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक रैली होगी। स्वर्गीय प्रफुल्ल भाई त्रिवेदी की स्मृति में उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में आयोजित ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच रविवार को अमरावती बनाम गुवाहाटी के बीच खेला गया, जिसमें अपने खेल का उम्दा प्रदर्शन करते हुए गुवाहाटी की टीम ने अमरावती को 2-0 से मात देकर प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया। प्रतियोगिता के समापन पर अतिथियों की विशेष उपस्थिति में विजेता, उपविजेता टीम सहित बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार, प्रमाण पत्र और ट्रॉफी का वितरण किया गया। कुछ ही क्षणों में यहाँ प्रारंभ होगा, तो सहरा में भी आस का दामन मत छोड़िए और अगर है पानी की तलाश तो पत्थर तक को निचोड़िए। तो निश्चित ही इस पत्थर को निचोड़कर पानी निकालना होगा। लोहे के चने राजेश कस्तूरे जी, अर्जुन भोज जी, सुब्रत राय जी, अजय नारायण तिवारी जी फोटो सेशन करवा रहे हैं। हमारे सम्माननीय अतिथि और इस टूर्नामेंट की जान, इस टूर्नामेंट के आयोजक सम्माननीय चाचा जी लोगों ने बहुत सही चीज बोले कि जब भी आयोजन होता है तो घोषणा भी आते हैं, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए राजनीति की बात करना उचित नहीं है, लेकिन घोषणा भी आते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। कभी यहाँ पर साइड में सीढ़ियों का निर्माण करने की बात होती है कि कभी बैठने की व्यवस्था हो जाएगी। पिछले 3-4 साल से हॉकी में भी देख रहे हैं कि टर्फ की बात हो रही है। स्टेडियम में स्विमिंग पूल का बड़ा भारी शिलान्यास का कार्यक्रम भी हुआ था हमारा बालाघाट। मैं जब से पैदा हुआ लगभग 38-39 साल का हो गया हूँ, तब से मैंने जीएसटी पीजी कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज के अलावा बालाघाट में किसी चीज़ का विकास नहीं देखा। तो मेरा निवेदन ये है कि कम से कम 2018 है, घोषणाओं का साल है, बहुत लंबा धन आया है, तो कुछ बड़ा होना चाहिए और युवाओं के लिए होना चाहिए। एक तरफ आप युवा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ युवाओं की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो तकलीफ होगी, और तकलीफ होना वाजिब है, युवा किसी भी पार्टी से आए, लेकिन मेरा कहना है युवाओं को जिस तरह से खेलों के आयोजन पूरे वर्ष भर 12 महीने चलते रहते हैं, उसी तरह से हमारे शासन और प्रशासन और सरकार में बैठे लोगों का भी ध्यान इस ओर जरूर जाना चाहिए कि यहाँ खेल के मैदान सुसज्जित हो, संरक्षित हो, और वो इस तरह से संरक्षित हो कि वहाँ सिर्फ खेल हो और सिर्फ खेल हो। ऐसा कोई न कोई मैदान और होना चाहिए जिसमें अन्य आयोजन भी होते रहे, लेकिन खेल के मैदान को
खेल के लिए बहुत ही सुरक्षित अवस्था में हमेशा सुसज्जित करने का प्रयास हमारे सभी लोगों को मिलकर करना चाहिए। हम लोगों को भी मिलकर करना चाहिए। आज हॉकी में भी जैसा कि आप देखते होंगे, पूरे अखिल भारतीय स्तर की हॉकी यहाँ दूसरे नंबर का आयोजन बालाघाट में होता है। पूरे देश में आयोजन जो होता है उसमें दूसरा स्थान बालाघाट का रहता है। लेकिन पिछले 6 वर्ष से हम लोग बालाघाट के पूरे खेल प्रेमी दर्शक एस्ट्रो टर्फ के लिए आज भी तरस रहे हैं। आज इस मंच के माध्यम से खेल का मंच है। मैं पूरे यहाँ उपस्थित पूरे खेल प्रेमी दर्शकों की ओर से लालबर्रा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बहेगांव में मकान के वास्तु पूजन कार्यक्रम से लापता हुए भाऊराम कुमले का शव पुलिस ने पनघट ढीमाटोला तालाब से बरामद किया, जिसका पोस्टमार्टम डॉक्टर टीसी मेश्राम की उपस्थिति में किया गया। आपको बता दें कि 64 वर्षीय मृतक कुमले 17 जनवरी से लापता था, जिसके परिजनों ने लालबर्रा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसका शव 21 जनवरी को बरामद किया गया। ये हमारे मौसी के गांव गए थे मकान के वास्तु में और 2-3 दिन अच्छे रहे और बुधवार के दिन से 12 बजे से गायब हो गए। तो हमने बहुत सारा ढूंढे ढांढे, नहीं मिले। हम अभी तक भी ढूंढे, नहीं मिला। आखिर में बॉडी मिली उन्हीं के गांव के तालाब में। कहाँ? बहेगांव के तालाब में। बहेगांव के तालाब में। रहने वाले कहाँ के? ये कोपे के रहने वाले हैं। क्या है कि आज सुबह 7 बजे बहेगांव में भाऊलाल पिता डुकरू ढीमार उम्र 64 साल वृद्ध है, जो ग्राम कोपे अमराई टोला थाना बाला सिमनी का, जो अपने साड़ू भाई के यहाँ नए मकान के वास्तु स्थिति में आया था वास्तु कार्यक्रम में, जो दिनांक 17/1/2018 के दिन के करीबन 2 बजे बिना बताए घर से निकला था, जिसकी रिपोर्ट थाने में गुमशुदगी की हुई थी। जो आज दिनांक 21/1/2018 को भाऊदास डुकरू जी ढीमर की बहेगांव के पनघट पानी में मृत हालत में लाश शव बरामद हुआ है। मेरे द्वारा भाऊलाल पिता डुकरू जी उम्र 65 साल लगभग, निवासी कोपे का अमराई टोला, इसका पोस्टमार्टम किया गया है। पोस्टमार्टम के दौरान मैंने जो देखा है कि मृतक की मृत्यु पानी में डूबने के बाद ही हुई है, पूरे अंगों से पानी आ रहा है। निश्चित रूप से बाकी ये घटना 2 दिन पहले की लग रही है। 36 से 48 घंटे के लगभग में इसकी मृत्यु हुई है और सभी लक्षण जो देखा गया है पानी में डूबने की। लालबर्रा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मेरेगांव में रविवार को शासन की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत नवनिर्मित आवास के गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने फीता काटकर किया। वहीं नवनिर्मित मकान में पूजा अर्चना कर गृह प्रवेश किया गया। श्रीमती संगीता कैलाश भलावे, इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हुआ और उन्होंने इस आवास को अपना स्वतः का और राशि लगाकर बहुत ही सुंदर बनाया। आज इसका विधि विधान से पूजा इत्यादि करके गृह प्रवेश का कार्य संपन्न हुआ है। मैं इन दोनों पति पत्नियों को, दोनों को, इनके जोड़े को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इन्होंने इतना सुंदर घर बनाया और एक प्रेरणा लोगों को मिलेगी कि शासन से प्राप्त सहयोग राशि में अपना राशि लगाकर हम और अच्छा उसको कर सकते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं कि सरकार के सहयोग राशि में और अपना लोग राशि लगाए और
जो सक्षम है वे तो स्वतः का राशि लगा सकते हैं और जो नहीं है तो बैंकों से भी अतिरिक्त ऋण लेकर के अच्छे अपने मकान बना सकते हैं, घर बना सकते हैं। एक निश्चित भूखंड में जिस तरह का निर्माण हुआ है तारीफ के काबिल है। मैं तो समझता हूँ कि इस तरह के उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं। पुनः नवनिर्मित मकान के गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश के 2,84,000 अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा। शिक्षा विभाग में संविलियन की मांग पूरी होने पर अध्यापकों में हर्ष। गर्रा में बांस डिपो के पास सड़क हादसे में एक छात्रा की मौत। पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने के विरोध में सपाक्स ने आयोजित किया जिला स्तरीय अधिवेशन। संगठन के प्रांतीय पदाधिकारियों ने बुलंद की आवाज, कहा हमें प्रदेश सरकार पर है पूरा भरोसा। और गुवाहाटी की टीम बनी हीरो फुटबॉल टूर्नामेंट की विजेता, फाइनल में अमरावती को दी मात। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।